सो गाइस आज के दिन अडानी ग्रुप के काफी सारे स्टॉक्स 5, 10, 14% तक भागते देखने को मिले, लेकिन अडानी पावर वो मोमेंटम आज के दिन कंटिन्यू नहीं कर पाया है जो मिड डे में देखने को मिल रहा था, या फिर आपको ओपनिंग सेशन से देखने को मिल रहा था। लगभग 2.5% आज अडानी पावर भी ऊपर था, 168 के आसपास का हाई भी लगा, यानी 166 के आपके इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन के पास भी गया, बट वापस से नीचे की तरफ ही देखने को मिल रहा है। लगभग 1.25% के आसपास की तेजी है। अब पूरा अक्टूबर अडानी पावर अपने चार्ट पर बहुत स्ट्रॉन्ग चला है। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर रहे हो पिछले एक महीने से, तो आपको मालूम होगा कि अडानी पावर एक इंपॉर्टेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा था, जहां पर 145 से लेकर के 174 तक के रिटर्न अडानी पावर ने दिए हैं अक्टूबर के महीने में। वेयर एज बाकी के स्टॉक इस पूरे अक्टूबर के महीने में फीके दिखे हैं। तो आज अडानी पावर फीका रहा और बाकी के सभी स्टॉक्स, लगभग सभी स्टॉक्स अडानी ग्रुप के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अब अडानी पावर फीका क्यों पड़ रहा है, इन सब चीजों को यहां पर समझेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब करते हुए शर्माना बिल्कुल भी मत। शुरू करते हैं आपकी खबरों से जो कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड है। कल के दिन अडानी ग्रीन एनर्जी ने और अडानी टोटल गैस ने अपने Q2 के रिजल्ट्स दिए। अडानी ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट्स स्टैंड अलोन बेसिस पर काफी बढ़िया थे और अडानी टोटल गैस इसके रिजल्ट्स भी हमने कल डिस्कस करे थे। जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना, इन दोनों पर वीडियो आपको कल भी दिया गया था और अभी रिसेंटली अडानी ग्रीन पर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। इसको चेकआउट करना मत भूलना। अब इसी रीजन की वजह से अडानी ग्रुप में वॉल्यूम्स हाई जा रहे हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ही सेशन के अंदर 48,550 करोड़ बढ़ जाता है अडानी ग्रुप्स में। तो भैया ये इन्वेस्टमेंट आज के दिन बड़ा आया है। जरूरी ये है कि जो इन्वेस्टमेंट आया है ये अगले ही सेशन में वापस ना चला जाए, यानी हाई वॉल्यूम्स पर लो डिलीवरी वाला काम ना हो। अडानी पावर में भी इसी महीने बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट्स देखने को मिली है, जैसे कि कंपनी का बिहार प्रोजेक्ट जो कि आता है $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ में 2400 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है अडानी पावर का। ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूज काफी सारी है मार्केट में। कुछ पॉजिटिव न्यूज मैंने अडानी ग्रीन एनर्जी में आज के दिन डिस्कस करी है, जरूर चेकआउट कर लेना उसको भी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी पैरेलल लाइसेंसेस जहां पर मिले हैं कंपनी को रेगुलेटरी प्रोसेस के लिए, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और LIC ने भी अपना स्टांस जो है ना वो सही रखा है, स्टेबल रखा है, ये कहते हुए कि LIC का जितना भी इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट पोर्टफोलियोज में, उनमें अडानी एंटिटी भी एक इन्वेस्टमेंट है LIC का, बट उसमें सरकार का कोई डायरेक्टिव नहीं है कि भैया आप यहां पर इन्वेस्ट करो। नहीं, पोर्टफोलियो है, वहां पर अडानी ग्रुप भी है। तो इसी वजह से LIC ने यहां पर ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर पॉजिटिव हो जाता है। वैसे LIC पर मैंने कल के दिन प्रॉपर डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लिया था, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज चेकआउट कर लेना उसको भी। साथ में कल के दिन अडानी पावर अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा। Q2 का प्री एनालिसिस अडानी पावर का ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हो जाकर के। सेलिंग बहुत ज्यादा है अडानी पावर में, 168 को टच करते ही आपके पास सेलर 77 लाख इस समय बने हुए हैं और 48,48,000 मात्र इतने ही बायर हैं। तो बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है आज के अडानी पावर में। 71 का MFI जो कि बेयरिश है, 59.6 का RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेयरिश है। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट पे क्या कंडीशन है आपका। पहले 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं। ये है आपका 166 और आपको पता है 166 और 174 ये आपके क्या है, कंसोलिडेशन रिस्ट्रिक्शन जोन, या फिर आप कहो कंसोलिडेटिंग रिस्ट्रिक्शन जोन। ये दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप पहली बार आए हो तो आप पहली बार सुन रहे होगे, अगर आप रेगुलर हो तो आपको पता होगा ये दोनों लेवल कितने इंपॉर्टेंट है अडानी पावर के लिए। क्योंकि स्टॉक क्या कर रहा था रिसेंटली, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना करके ब्रेकआउट दिया। 145 से हैंडल पैटर्न क्रिएट करने के बाद में ये जो ब्रेकआउट आपको मिला है ना, ये 174 तक गया है रिसेंटली। तो अडानी पावर ने जहां पूरा अक्टूबर के महीने अडानी ग्रुप के काफी सारे स्टॉक्स फीके रहे हैं, वहां अडानी पावर ने अपने चार्ट को फॉलो अप किया है। अब आज की कंडीशन आपकी क्या है, जैसे ही आपने 166 को टच किया यहां पर,
आपको क्या नजर आ रहा है? आपके पास सेलिंग आ गई, वहीं पर आपकी सेलिंग आ गई। यानी कि रिस्ट्रिक्शन इतना पक्का नहीं होना चाहिए कि बार बार यहां से आपको रिजेक्शन ही मिलता जाए इसी रिस्ट्रिक्शन से। और उसके बाद देखो अगली कैंडल कहां पर सीधा ओपन होती है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, डाउन ट्रेंड पे 164 पे, यानी 166 के बाद सेलिंग आती है 164 पर आप आ गए हो। ऑल्दो ये डिफरेंस 2 रुपए का काफी कम लगे, बट अगर ये फॉलो अप होता है तो आप वापस गिर जाते हो 154 की तरफ। तो हमें चाहिए, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो किसी भी कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद में आप गिरावट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो गिरावट आती है इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक नया चार्ट के लिए जा रहा है। एक बार इसको ना ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं, इस पॉइंट को एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं ताकि आपको यहां पर अच्छे से क्लैरिटी मिले। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। VRNI SM7 सर्टिफाइड। तो अब आते हैं आपकी ब्लैंक स्क्रीन पर। ये ट्रेंड आपका है 166 का। ठीक है, हमने देखा कि स्टॉक ने कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट करा, रिस्ट्रिक्शन पर आया 174 के, वहां से वापस से 166 के बीच में हैंगिंग बेस लेने की कोशिश है, बट 166 अभी आपका रिस्ट्रिक्शन है। आपके पास क्या, आप पहली तो ये चीज है कि आप अफोर्ड यहां पर क्या नहीं कर सकते, आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर आज की क्लोजिंग आपकी कुछ इस तरह से हो जाती है, ऑल द 166 के ऊपर का ट्रेंड है, बट अगर इस तरह की आपकी आज के दिन क्लोजिंग होती है, इसका मतलब ये है कि आपका अगला सेशन अगर इस तरह से क्रिएट हो जाए, आप क्या कर रहे हो यहां पर 166 से लेकर के 162 की ही कहानी अभी है। अभी ये कहानी 166 से 162 की कहानी है। अभी आप गिर नहीं रहे हो ज्यादा, बहुत कम लेवल्स पर आप गिर रहे हो। तो हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 162 को भी ब्रेक डाउन कर दो और आपके पास 3 लगातार इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन है। अगर ये पोजीशन आपकी बनती है, इसका मतलब ये है कि आप 154 पर वापस ड्रॉप कर जाओगे। तो हमें चाहिए एक हैंगिंग बेस 166 पर, ताकि आप वापस 174 पर आ सको, क्योंकि 166 के नीचे अगर 3 सेशन ऐसे बनते हैं, इसका मतलब ये है कि स्टॉक वापस 154 पर जाने के बाद में एक नया चार्ट पैटर्न बनाने के लिए ट्राई करेगा। चार्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, वरना काफी लोग लगे रहते हैं 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बट यस, जब चार्ट अपना गेम खेलता है उसको समझना, उसकी कैंडल का फॉर्मेशन पता लगाना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इतना झोल झपाटा करने की भैया आपको कोई जरूरत नहीं है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बस अपने हाथ में टाइम टू टाइम एक अमाउंट रखना चाहिए कि अभी गिरावट आए, अपना आराम से पैसा डाले और उसको एवरेज करते चले जाए। अगर गिरावट है, अगर बढ़ रहा है तो भैया अच्छी बात है, मजा आता रहता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलता अगले वीडियो में।